हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे एफए कम्युनिटी शील्ड वाला मैच को लेके, जहां पे हम लोग हार गए अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। और दूसरी तरफ बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो लेटेस्ट दो हियर वी गो आ चुका है फॉर माथास डिलीट एंड नुजाइर मजरूई को लेके। तो बिना टाइम खराब के चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आई नो वी लॉस्ट द मैच अगेंस्ट सिटी ऑन पेनल्टीज, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम लोग मैच में बुरा खेले या फिर जो स्टाइल ऑफ प्ले की बात हम लोग करते हैं वो खराब था। हम लोग मैच में अच्छा ही खेले। अगर ओवरऑल बात करें तो फर्स्ट हाफ में गेम थोड़ा इवन था, लेकिन सेकंड हाफ में वी वेर दी बेटर टीम, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट कर रहे थे। और दूसरी तरफ आप लोग सोचिए, इफ समवन वुड हैव टोल्ड मी 2-3 months बैक कि वुड यू टेक a defeat against Manchester City in Community Shield match and win a trophy against Manchester City in FA Cup, I would have happily took that. एंड आई एम श्योर कि जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मेरे साथ एग्री करेंगे। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम सबको मालूम है कि एफए कम्युनिटी शील्ड की मैच की उतनी वैल्यू भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज another friendly game before the season starts। लेकिन अगर कोई फ्रेंडली मैच भी मैनचेस्टर डर्बी हो जाए तो उस मैच की वैल्यू थोड़ी बहुत तो इंक्रीज हो ही जाता है, और उसके साथ उस मैच का सिग्निफिकेंस भी बढ़ जाता है अमॉन्ग बोथ द सेट्स ऑफ द फैंस। तो इसीलिए नॉट ओनली द फैंस, दोनों ही टीम के प्लेयर्स भी ये मैच जीतना चाह रहे थे, एंड दैट वाज क्लियर डिस्प्लेड ऑन द फील्ड। क्योंकि सीजन शुरू होने से पहले अगर ऐसा एक मैनचेस्टर डर्बी होता है, वो भी कम्युनिटी शील्ड में, तो दोनों ही टीम नेचुरली वो मैच जीतना चाहेंगे। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो हम लोग कम्युनिटी शील्ड 21 बार जीत चुके हैं, 21 टाइम्स। और ये मैच हारने के बाद हम लोग सबसे ज्यादा बार कम्युनिटी शील्ड हार भी चुके हैं एज अ टीम। इट वाज आवर 10th डिफीट। तो इट शोज इन पास्ट डिकेड्स हाउ मच वी वर द डोमिनेंट फोर्स इन बोथ terms of league and FA Cup tie, and इसीलिए we played 31 times in FA Community Shield। तो अगर गेम की बात करें फर्स्ट हाफ में, आई वुड से कि दोनों ही टीम से एक इवन सा परफॉर्मेंस देखने को मिला था, क्योंकि दोनों ही टीम का एनर्जी थोड़ा लो दिख रहा था पहले हाफ में। और ये नेचुरल है क्योंकि प्री सीजन अभी अभी खत्म हुआ है और एक्चुअल सीजन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स के पास वो मैच फिटनेस नहीं है, वो मैच शार्पनेस नहीं है, इसलिए एनर्जी भी बॉल में थोड़ा कम दिख रहा था फ्रॉम बोथ सेट्स ऑफ प्लेयर्स। दोनों ही टीम के प्लेयर्स थोड़ा बहुत रस्टी लग रहे थे। लेकिन सेकेंड हाफ की अगर बात करें तो सेकेंड हाफ में दोनों ही टीम के पास से वो एनर्जी हम लोग को देखने को मिला, वो कमिटमेंट हम लोग को देखने को मिला कि वो लोग मैच जीतना चाह रहे थे और इसीलिए वो लोग पुश कर रहे थे। और पहले हाफ में जो स्कोर लाइन था 0-0, आई वुड से कि इट वाज अ इवन रिजल्ट, क्योंकि पहले हाफ के अगर बिग चांसेस की बात करें तो दोनों ही टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी पहले हाफ में इक्वल नंबर ऑफ बिग चांसेस क्रिएट किए थे। और उस टाइम पे हो सकता था कि स्कोर 1-1 या 2-2 ऐसा हो जाए, लेकिन दोनों ही कीपर्स को कुछ ऐसा सेव नहीं करना पड़ा पहले हाफ में। तो दूसरे हाफ में ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेटर गेम, एंड आई वुड से कि पहले 30 मिनट तक मैनचेस्टर सिटी ज्यादा बॉल पोजीशन होल्ड कर रहे थे और हम लोग ज्यादा अपनी हाफ में खेल रहे थे। लेकिन पहले हाफ में आफ्टर दैट 30 मिनट मार्क वी ग्रू स्लोली ऑन द गेम, और जब हम लोग अफ्रंट जा रहे थे, बिल्डअप कर रहे थे, तो इट वाज रियली ब्यूटीफुल, एंड इट वाज ब्यूटीफुल टू सी दैट वी वर प्लेइंग दैट फुटबॉल। तो सेकेंड हाफ जब चालू होता है तो पहले हाफ जिस नोट से हम लोग खत्म करते हैं, उसी मोमेंटम के ऊपर हम सेकेंड हाफ में बिल्डअप कर रहे थे और एक के बाद एक चांसेस क्रिएट कर रहे थे। सेकेंड हाफ में आई वुड से आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। अगर आप ओवरऑल देखें सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी ऐसा कुछ खास बिग चांसेस क्रिएट नहीं किया है अपार्ट फ्रॉम दैट गोल फ्रॉम बर्नार्डो सिल्वा। लेकिन अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग के पास एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज था कि हम लोग गोल स्कोर कर सके। देखिए, ओवरऑल मैच में हम लोग अच्छा ही खेले, सिटी भी अच्छी खेली, और ये चीज तो एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अ टीम लाइक सिटी। भले ही उनके अगर फास्ट टीम के 11 के ज्यादा प्लेयर्स अवेलेबल हो या ना हो, सिटी के पास वो क्वालिटी है। अगर एकेडमी से भी प्लेयर्स आते हैं तो भी वो लोग अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम सही है और वो बहुत दिन से एस्टेब्लिश्ड है सिटी में। तो इसीलिए सिटी के टीम में कौन खेलता है नहीं खेलता है ये मैटर नहीं करता। अगर आपके साथ सिटी का मैच होता है तो ऑब्वियसली सिटी विल बी द फेवरेट्स टू विन दैट गेम। लेकिन एफए कप की तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये मैच में भी हम लोग
अच्छा खेल रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ द सेकंड हाफ भले ही सिटी के पास बॉल ज्यादा रहा हो, हम लोग काउंटर पे ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे और हम लोग जैसे क्लासिक मैनचेस्टर यूनाइटेड काउंटर अटैकिंग फुटबॉल हम लोग खेलते थे पहले, वैसा ही कुछ फुटबॉल, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल हम लोग को सेकंड हाफ में देखने को मिला। एंड थैंक्स टू ब्रूनो एंड कैसेमीरो, जो कि पहले हाफ में ज्यादा रस्टी लग रहे थे, सेकंड हाफ में वो लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस पुट अप किए हैं आई वुड से। और उसी के साथ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच इन दिस मैच वाज अमाद डियालो। जी हाँ, जब सेकंड हाफ में अमाद डियालो को सब्स्टिट्यूट कर लिया, मुझे थोड़ा खराब लगा वो चीज। मैं चाह रहा था और थोड़ी देर एरिक टेन हाग अमाद डियालो के साथ कंटिन्यू करे, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको भी स्क्वाड रोटेट करना है, क्योंकि सारे प्लेयर्स को ही वो चाहेगा कि सारे प्लेयर्स का मैच फिटनेस गेन हो जाए, तो इसीलिए सारे प्लेयर्स को ही वो ट्राई कर रहा था। और एक चीज साफ साफ दिख रहा था कि हम लोग के पास एक कोई लेफ्ट बैक नहीं है। जब मैच शुरू हो रहा था, लिसांद्रो मार्टिनेज लेफ्ट साइड खेल रहा था एंड ही वाज लुकिंग अनकंफर्टेबल थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ व्हेन ही वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक। लेकिन सेकंड हाफ में जब लिसांद्रो मार्टिनेज अपने नेचुरल पोजीशन में आ गए, तो उसके बाद उसका गेम बेहतर हो गया और हम लोग को देखने को मिला कि डिएगो डैलोट को हम लोग लेफ्ट बैक में यूज कर रहे थे। ही हैड अ डिसेंट गेम आई वुड से। और उसके साथ पेलिस्ट्री को जब राइट हैंड साइड में हम लोग यूज कर रहे थे, तो वही चीज एंड में जाके कॉस्ट कर गया, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ वो वाले चीज से हम लोग मैच नहीं हारे। मैं दूसरे पॉइंट्स में भी आऊंगा, लेकिन वो वाला चीज भी एक फैक्टर हो जाता है एंड में जाके, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा जो गोल इक्वलाइज किया, जो बहुत लेट लेट हम लोग कॉन्सिड किए, वो वाले गोल में पेलिस्ट्री कुडंट क्लियर दैट बॉल आउट। वो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हेडर वो जीत नहीं पाया। लेकिन अगर हम लोग के पास एक डिसेंट सा राइट बैक होता, तो शायद वैसे सिचुएशन में वो थोड़ा अच्छा डिफेंड कर सकता था और ऐसे गोल्स हम लोग प्रिवेंट कर सकते थे। दूसरी कोई एलिमेंट की अगर बात करें, तो वही चीज जो हम लोग को प्रीवियस 2 सीजंस में देखने को मिला कि लैक ऑफ क्लिनिकलनेस अप फ्रंट, वही हम लोग को एंड में जाके मैच कॉस्ट कर जाता है। क्योंकि हम लोग के पास जितने सारे अपॉर्चुनिटीज थे, उसमें से अगर हम लोग 2-3 अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर लेते, तो हम लोग ये मैच बहुत कंफर्टेबली जीत सकते थे। मार्कस रशफोर्ड अकेले के पास 2 बिग चांसेस था, स्कॉट मैकटोमिनी के पास एक बड़ा चांसेस था। आप कह सकते हो कि ब्रूनो का भी एक गोल डिसअलाउड हुआ था। इट वाज अ ब्रिलियंट गोल, लेकिन इट वाज अ करेक्ट डिसीजन। इट वाज क्लोज, लेकिन इट वाज ऑफसाइड। अगेन इट वाज बैड लक फॉर अस। उसके बाद सेकंड हाफ में जब गार्नाचो आया, तो हम लोग और भी ज्यादा थ्रेटनिंग लगने लगे। गार्नाचो ने जो गोल स्कोर किया, वो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी वेरी गुड गोल। वी नो गार्नाचो लव्स टू टेक ऑन, और वही चीज उसने किया। अकेला ही तीनों डिफेंडर के साथ भिड़ गया और उसके बाद डॉच करके उसने वो फिनिश कर दिया। इट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम हिम। और सीजन जब शुरू होगा अगले एक हफ्ते बाद, तो आई कैन लिटरली सी कि गार्नाचो एंड आमाद डियालो शुड गेट चांस अहेड ऑफ मार्कस राशफोर्ड एंड जेडन सैंचो। तो ये चीज होना चाहिए। अगर मार्कस राशफोर्ड को हम लोग एज ए स्ट्राइकर खिलाते हैं तो अलग बात है, लेकिन विंग पोजीशंस पे हम लोग चाहेंगे कि लेफ्ट विंग में हम लोग को गार्नाचो देखने को मिले और राइट विंग में अमाद डियालो, क्योंकि ये सीजन ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है फॉर अमाद डियालो। एंड आई थिंक ही डिस्प्लेड अ वेरी गुड परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक व्हेनेवर ही गॉट दैट चांस। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अमाद डियालो को वो चांस अभी मिलना चाहिए, क्योंकि सबको ही पता है कि एंटोनी के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, सेम एज जेडन सैंचो। और अगर पेनल्टी शूटआउट की भी बात करें, तो जिसमें जेडन सैंचो ने पेनल्टी मिस किया, तो मेरे ख्याल से ये कोई भी प्लेयर के साथ हो ही सकता है ऑन अ गिवन डे। सोशल मीडिया में कुछ कुछ लोग सैंचो के ऊपर थोड़ा हार्श हो रहे हैं, सैंचो को गाली गलौज दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वी शुड नॉट डू दिस, क्योंकि एक तो ये कम्युनिटी शील्ड का मैच था और दूसरी तरफ ही इज आफ्टर ऑल ही इज अ प्लेयर और ही कैन हैव अ बैड डे। तो इसीलिए इस पे ज्यादा हर्ष होने की कोई जगह नहीं है। और दूसरी तरफ अगर ये मैच से कोई पॉजिटिव चीज आता है, तो वो ऑब्वियसली यही होगा कि हम लोग का गेम प्ले, हम लोग का बिल्डअप प्ले व्हाइल गोइंग फॉरवर्ड, ट्रांजिशंस पे काउंटर अटैकिंग, ये सारे चीजों से बहुत सारा पॉजिटिविटी हम लोग को देखने को मिलता है फ्रॉम दिस गेम। और ये जो सिस्टम एरिक टेन हाग खिला रहे हैं, इसमें आई वुड से कि वी वर लुकिंग मच कंफर्टेबल व्हाइल गोइंग फॉरवर्ड, और जो बिल्डअप प्ले हो रहा है वो भी बहुत बढ़िया हो रहा है। एंड इट इज ब्यूटीफुल टू वॉच देम प्ले लाइक दिस। एंड ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चांसेस क्रिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम काम कर रहा है। जो एरिक टेन हाग का सिस्टम है इस साल, वो यही होगा मेरे ख्याल से। लोग ऐसे बिल्डअप प्ले में बिलीव करेंगे फ्रॉम द बैक और उसी के साथ चांसेस क्रिएट करेंगे। अगर प्री सीजन में लिवरपूल वाले मैच की भी बात करें, तो उसमें भी हम लोग चांसेस क्रिएट कर रहे थे। एक ही चीज सबसे बड़ा इशू है हम लोग के लिए कि प्रीवियस 2 सीजंस में भी हम लोग को
यही चीज देखने को मिला। अगर आप देखें लीग में टॉप 10 जितने भी सारे टीम्स फिनिश किए हैं इन लास्ट 2 सीजंस, हम ही लौटे एक क्लब है जिसका गोल स्कोरिंग या फिर गोल कन्वर्शन रेशियो बहुत ही लो रहा है। और यही कंसर्न है हम लोग के लिए कि आप भले ही आपका सिस्टम अगर अच्छा भी हो, आप भले ही मैच में हजारों चांसेस क्रिएट कर लो, अगर वो चांसेस पे आप कैपिटलाइज नहीं करते हो तो आप गेम नहीं जीतोगे। तो यही रियलिटी है, इट इज व्हाट इट इज। आई कैन अंडरस्टैंड कि सारे प्लेयर्स अप टू द मार्क नहीं रहेंगे क्योंकि मैच फिटनेस का एक इशू रहता है और ये पहला गेम है जहां पे मैं कह सकता हूं कि हम लोग को थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिला बिफोर स्टार्टिंग द सीजन, और उसके साथ साथ मैच शार्पनेस आने में थोड़ा वक्त लगता है। जब सीजन शुरू होगा, डे इन डे आउट आप खेलोगे ईपीएल में, तब धीरे धीरे मैच फिटनेस आएगा। तो इसीलिए आई वुड से कि ये सारे प्लेयर्स जो एक हफ्ता अभी भी बाकी है, दे ट्रेन प्रॉपरली और ये ख्याल रखे कि कोई इंजरी फिर से ना हो जाए, क्योंकि अगर इंजरी हो जाता है तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग कैसे गेम खेलते हैं और हम लोग का परफॉर्मेंस कितना डीप हो जाता है। तो वो चीज हम लोग ये सीजन में एफर्ट नहीं कर सकते। भले ही हम लोग ये मैच हार गए, लेकिन फॉर एवरी यूनाइटेड फैन देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स टू take away from this match, and I would suggest you to rather focus on that and try to be optimistic इन द कमिंग सीजन, क्योंकि हम लोग का 2-2 हियर वी गो आज हो चुका है। तो आई वुड से ऐसे एक दिन पे जहां पे एरिक टेन हैग अपना छठा गेम खेल रहा था वेम्बली में, और वेम्बली में एरिक टेन हैग का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक अच्छा ही रहा है। पिछले 5 गेम में से हम लोग 4 गेम जीते हैं, 1 गेम हारे हैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में ही, और ये वाला गेम फिर से हम लोग हारे हैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में ही। तो ऐसे एक दिन में जहां पे आप डर्बी हार जाते हो तो थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है। तो वो दुख को मिटाने के लिए हम लोग के पास 2-2 डबल डिलाइट हियर वी गो आ चुका है फ्रॉम फैब्रिजियो। एक है आपका फॉर नुजायर मजरूई एंड दूसरा फॉर माथियास डी लीट। एंड आई मस्ट से आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इनियस कि वो लोग इतने जल्दी मूव कर गए ये डील में, क्योंकि बीच में लग रहा था कि शायद ईपीएल शुरू हो जाएगा और अगस्त के एंड में जाके हम लोग को ये दोनों साइनिंग देखने को मिलेगा। लेकिन एरन वन-बिसाका वाला सेल बहुत जल्दी ही खत्म हो गया एंड वेस्ट हैम के साथ हम लोग एक डील क्रैक कर चुके। तो एरन वन-बिसाका वाला हियर वी गो पहले आया और उसके तुरंत बाद भी नुसैर मजरूई एंड डिलीट वाला हियर वी गो एक साथ आया फ्रॉम फैब्रिजियो। तो इन दोनों के लिए हम लोग को बायर्न म्यूनिख को देना पड़ा इंक्लूडिंग एड ऑन 60 मिलियन पाउंड, व्हिच आई वुड से कि इन दोनों के लिए हम लोग को जो पैसा देना पड़ा वो स्टिल 15 मिलियन पाउंड कम है फ्रॉम जेरार्ड बैंटवेट, जिसके लिए एवर्टन 75 मिलियन पाउंड्स मांग रहे थे। आई वुड से इट इज अ वेरी गुड बिजनेस डन बाय इनियोस, क्योंकि आज के डेट पे डिलीट जैसा एक प्लेयर और मजरूई जैसे एक प्लेयर के लिए, अगर आप लोग सोचिए पहले जैसे हम लोग थे अंडर ग्लेजर, अगर वैसे हम लोग होते इस टाइम पे, तो ये दोनों प्लेयर के लिए हम लोग 80 से 90 मिलियन बायर्न म्यूनिख को पे करके आते। लेकिन इनियस बिजनेस करने के टाइम पे नेगोशिएशंस में अच्छे हैं, वो चीज फिर से हम लोग को देखने को मिला डिलीट एंड मजरूई वाला डील में, क्योंकि एडम्स को अगर आप लोग हटा दे तो 51 मिलियन पाउंड फॉर 2 प्लेयर्स लाइक माथियास डिलीट एंड मुसाइद मजरूई, जहां पे डिलीट है ओनली 24 इयर्स एंड मजरूई है 26 इयर्स। तो आई वुड से इट इज मोर देन अ डिसेंट वैल्यू वी हैव गॉट फॉर दीज टू प्लेयर्स। और दूसरी तरफ एरन वन-बिसाका के लिए मैं यही कहूंगा कि आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड आई होप कि ही विल डू बेटर इन वेस्ट हैम। और दूसरी तरफ नुसैर मजरूई की अगर बात करें तो देखिए नुसैर मजरूई के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि ये बंदा दोनों ही तरफ खेल सकता है, लेफ्ट बैक एंड राइट बैक, जो कि हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा यूटिलिटी प्लेयर साबित हो सकता है। और इस बंदे को अगर आप लुक्शा मान लीजिए खेलता है और उसके साथ डालो, तो इस बंदे को आप एज ए बैकअप बेंच पे भी यूज कर सकते हो और ये बंदा उसके लिए कंप्लेन भी नहीं करेगा। और जब ये आगे जाता है बंदा तो अटैकिंग वाइज इसका इनपुट बहुत ज्यादा है देन वन-बिसाका, और डिफेंसिवली ही इज आल्सो वेरी गुड, और टेन हैग का जो सिस्टम है उस पे भी परफेक्टली फिट इन करता है। तो इसीलिए आई वुड से इट इज अ वेरी गुड ट्रांसफर फॉर अस। और दूसरी तरफ डिलीट की अगर बात करें तो ही इज ओनली 24, और दूसरी तरफ उसका ऑलरेडी एक पार्टनरशिप था विद लीचा इन आयक्स, तो दोनों के बीच ऑलरेडी एक केमिस्ट्री था और दोनों एक साथ एरिक टेन हैग के अंडर ही खेलते थे इन आयक्स। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकता है हम लोग के लिए, स्पेशली जब रेनी यूरो ना हो तो हम लोग को फिर से लीचा एंड डिलीट देखने को मिलेंगे एक साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। एंड आई मस्ट एडमिट कि आई विल लव दैट, क्योंकि ये दोनों प्लेयर के साथ एरिक टेन हैग वो फुटबॉल खेल पाएंगे जो वो खेलना चाहते थे
प्लेइंग फ्रॉम द बैक, और उस पे ओनाना का भी अभी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है अगर उसके सामने एज ए पेयर डिलीट एंड लीचा खेलते हैं। देखिए डिलीट एंड लीचा इन दोनों का ही पासिंग रेंज ठीक है, डिलीट की एरियल थ्रेट लीचा से ज्यादा है, और दूसरी तरफ डिलीट बहुत फिजिकल भी है, ही इज गुड ऑन द बॉल। और इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे लीग के लिए मेरे ख्याल से डिलीट विल बी अ परफेक्ट फिट alongside Licha in Manchester United. So I am pretty much excited for this न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि ये दो डील्स अगर नहीं होते तो जैसा कि मैं मेरे पिछले वाले वीडियो में और उससे पहले वाले वीडियो में भी बहुत बार कहा हूं कि अगर लास्ट 2 सीजन के जो स्टार्टिंग 11 वाले प्लेयर्स हैं उसमें से अगर 8-9 प्लेयर को फिर से इसी सीजन में हर मैच में स्टार्टिंग 11 में फिर से देखने को मिले, तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स दिस टाइम अराउंड। क्योंकि अगर वैसा सिचुएशन हो जाता तो हम लोग के लिए टॉप 4 छोड़िए टॉप 6 या टॉप 5 सिक्योर करना भी मुश्किल हो जाता। वी नीडेड सीरियस इन्फोर्समेंट्स लाइक दिस एंड वी गॉट दैट। तो इसीलिए राइट नाउ आई वुड से कि आई एम लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस न्यू सीजन, क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर्ली टॉप 4 के लिए फाइट कर पाएंगे, नोइंग द फैक्ट कि दूसरे जितने सारे क्लब्स हैं टॉप 4 के फाइट में वो सारे क्लब्स भी रीइंफोर्समेंट्स कर रहे हैं। तो स्क्वाड रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी था हम लोग के लिए। अभी भी वो चीज, ये ट्रांजिशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इट विल टेक टाइम टू बिल्ड अ प्रॉपर टीम। जैसे कि सर जिम रैटक्लिफ ने भी कहा है कि इट विल टेक 2 to 3 विंडोज। तो मेरे ख्याल से भले ही हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू बी काम एंड वी नीड टू कीप आवर पेशेंस। और यहाँ पे और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि एवरी यूनाइटेड फैन वांटेड टू मूव ऑन फ्रॉम कैसेमीरो दिस समर, लेकिन अगर कैसेमीरो के लिए कोई बायर नहीं आता तो कैसेमीरो रुक जाएगा। तो इसको लेके एक मिक्स रिएक्शन आ रहा था फ्रॉम एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। कोई चाह रहा था कैसेमीरो के साथ कंटिन्यू करना, कोई नहीं चाह रहा था। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन ये कम्युनिटी शील्ड वाला मैच में सेकंड हाफ में कैसेमीरो को देख के अच्छा लगा। तो आई वुड से ही इज नॉट फिनिश्ड येट, उसमें अभी भी फुटबॉल बाकी है। अगर उगरते की साइनिंग हम लोग कर पाते हैं तो कैसेमीरो कैन हैव दैट फ्रीडम टू गो फॉरवर्ड, और वो जब फॉरवर्ड जाता है तो उसकी पासिंग अच्छा है, उसका जो लॉन्ग बॉल है या फिर वो जो थ्रू बॉल खेलता है वो भी डिसेंट सा है। तो आज भी बहुत सारे चांसेस कैसेमीरो के थ्रू ही हम लोग क्रिएट किए थे। अगर वो रह जाता है, हम लोग उसको बेच नहीं पाते, तब भी वो हम लोग के लिए काम आ सकता है अगर हम लोग उगारते के डील सिक्योर कर लेते हैं। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि मैक्टोमिने वाला डील जो आउटगोइंग होने का बात चल रहा था इतने दिनों से, वो होता है कि नहीं, और वो अगर नहीं होता फिर भी हम लोग उगारते के लिए जा पाएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ अमराबाद को लेके भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आया है कि अमराबाद, वी नो ही इज अ बैकअप प्लान, लेकिन पहले अभी यही देखने वाली बात होगी कि डिलीट और मजरूई वाला डील जब हो गया है, इन लोगों के मेडिकल अभी होगा अगले हफ्ते, उसके दौरान उगारते के लिए हम लोग कितना पुश करते हैं, और दूसरी तरफ सैंडर बर्ड्स के लेके भी हम लोग क्या करते हैं, ये सारे अभी देखने वाली बात होगी। तो जितने सारे डील्स पे मैंने बात किया और उसी के साथ एफए कम्युनिटी शील्ड को लेके मैं थॉरोली डिस्कस किया आप लोगों के साथ, तो इसमें आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, ये सारी चीजों में आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। एंड इफ यू आर अ यूनाइटेड फैन तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के हर चीज को कवर करता हूं, और उसी के साथ अगर आप यूनाइटेड के फैन नहीं भी हो तो भी मैं आपके क्लब को भी कवर करता हूं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे फुटबॉलिंग वीडियोस पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।